इबादत कहते हैं। दिवाली मनाने से अल्लाह खुश होगा? अच्छा, होली खेलने से अल्लाह खुश होगा? किसी गैर कौम की त्योहार मनाने से अल्लाह ताला नाराज होगा कि खुश होगा? नाराज होगा। मौलाना साहब अपने तालिब इल्मों को अपने जो उनके तालिब इल्म हैं उनके सामने ये बता रहे हैं कि हमें हिंदुओं के जो त्यौहार हैं लाइक दिवाली हो गई या क्रिश्चियंस के साथ जो है उनके हैप्पी क्रिसमस डे उनका जो है वो सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। और उनका ये कहना है कि इससे अल्लाह ताला नाराज़ होता है और शैतान खुश होता है। अब मेरे नज़दीक अगर इन चीज़ को मनाना है हमने तो मतलब ये है कि हम उनकी इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। मतलब वो मैरी क्रिसमस का क्या मतलब है, आप मुझे बता सकते हैं थोड़ा सा? वो सेलिब्रेट करने का मतलब ये है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो जनाब वो बिल्कुल ठीक है, हक पे हैं। तो अगर तो आपको लगता है कि वो हक पे हैं तो फिर तो बंदा सेलिब्रेट करे। अगर आपको लगता है कि वो गलत है तो फिर सेलिब्रेट करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है मेरे ख्याल। और ये हकीकत है, अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं तो आप समझ सकती हैं कि दीन में इजाज़त नहीं है। बाकी करने को आप मेरे सामने खड़ी हैं, ये भी अलाउ नहीं है, इजाज़त नहीं है, दीन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, लेकिन हम कर रहे हैं। हमारे उलमाए कराम का भी यही शेवा था ना कि अगर किसी को अगर इस्लाम की तरफ लेकर आना है तो उससे अच्छे इखलाक से पेश। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं न्यूज़ सिमरू। एक क्लिप सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती है, आपने भी शायद देखी होगी, जिसमें एक मौलाना छोटे छोटे बच्चों को ये बताता है कि हिंदुओं के जो त्यौहार हैं उनको नहीं मनाना चाहिए, उनको विश नहीं करना चाहिए। ये क्लिप पाकिस्तानियों को दिखाकर पूछा गया कि सही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो आइए देखते हैं इनका क्या कहना है, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। वीडियो है सनामजद का। इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, तो वो तो वहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ हो रहा है। वो जो वहाँ पे हो रहा है उस चीज़ को हमने नहीं देखना, जो इस्लाम हमें कह रहा है हमने उसको देखना है। अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे से पूछेंगे कि इस्लाम क्या कहता है तो इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। को की भी इस्लाम इजाज़त नहीं देता कि बंदा जो है ना को एजुकेशन हो, इस चीज़ की भी इस्लाम में इजाज़त नहीं है। ठीक है, तो बाकी वो सेलिब्रेट करते हैं तो वो उनके साथ है मौक़िफ़, हमारा नहीं। आपने ये पूछा कि वो सही कह रहे हैं या गलत है, तो वो दीन के तालिब इल्म है तो मेरे ख्याल से वो ठीक कह रहे हैं। बाकी आप बेहतर समझती हैं कि वो। आपको ये नहीं लगता कि हम छोटे छोटे बच्चों के दिमागों में माइनॉरिटीज़ को लेकर जो है वो नफ़रत भर रहे हैं, उनके दिलों में गुबार भर रहे हैं? कल को वो बड़े होंगे तो कभी भी माइनॉरिटीज़ उनके राइट्स नहीं देंगे, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जबकि इसका राइट, माइनॉरिटीज़ के राइट का जो बात है वो हमारा मज़हब भी देता है, लॉ भी। और इस टॉपिक में मैं ये कहना चाहूँगा इस बात पे कि हम अपना आप ये कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों के ना दिमागों में गुबार भर रहे हैं। तो अगर वो दीन पे ये बात कर रहे हैं कि ये मनाना जायज़ नहीं है तो कि बिल्कुल ठीक है एज़ इट इज़। अगर दूसरी तरफ आए तो दीन हमें ये भी कहता है कि उनके मज़ाहिब को बुरा भला ना कहो, क्योंकि वो आपके मज़ाहिब को, आपके अल्लाह को बुरा भला कहेंगे अगर आप उनके भगवान को या उनको बुरा कहेंगे तो दीन ये भी सिखा रहा है। अगर वो मौलवी ये सिखा रहा है तो वो मौलाना साहब ये भी सिखा रहे हैं कि जनाब आपने उनको किसी भी चीज़ को बुरा भला नहीं कहना, उनके त्यौहार को बुरा नहीं कहना, आप खामोश रहें। और ये हकीकत है, अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं तो आप समझ सकती हैं कि दीन में इजाज़त नहीं है। बाकी करने को आप मेरे सामने खड़ी हैं, ये भी अलाउ नहीं है, इजाज़त नहीं है, दीन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, लेकिन हम कर रहे हैं। तो अगर तो दीन को देखेंगे तो दीन हमें मना कर रहा है। बाकी हम अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी करें वो अलग बात है, वो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला, अल्लाह ताला देख रहे सब कुछ, कौन बंदा किस नीयत के साथ कुछ कर रहा है, वो एक ये टॉपिक हो गया। अगर हम पाकिस्तान में बात करें या पाकिस्तान के बाहर बात करें तो हमने देखा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के मज़ाहिब के एहतराम करते हैं, एक दूसरे के त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। मेरे बहुत सारे हिंदू दोस्त भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सिख भी हैं, मेरे भी हैं, बिल्कुल। तो अब आप देखिए, क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं, हमारे साथ ये सब लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग इनकी होली भी मनाते हैं, वो हमारी ईद भी मनाते हैं। मैं आपको वही बात करूँगा कि करने को बंदा कुछ भी करे, लेकिन जो हमें बताया गया है ना, लाइक अगर हम ईद मना रहे हैं, हमारी ईद है, ईद उल फित्र है, ईद उल अज़हा है, जो हमें हुक्म हुआ है हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, खुशी करते हैं, वो हमारी खुशी है। अब एज़ इट इज़ उनके भी कुछ त्यौहार हैं, उनके भी कुछ हॉलीडेज़ हैं, लाइक दिवाली हो गया, एग्जैक्टली इस तरह के जो भी है ना, तो वो चीज़ें वो अगर मना रहे हैं तो उनको मनाने दें। अगर हम उनके साथ शरीक होना चाहेंगे तो वो अपनी मर्ज़ी से होंगे, इस्लाम हमें इजाज़त इस चीज़ की नहीं देता, क्योंकि अगर हम उनको वो एक्सेप्ट करते हैं तब भी हम उनको मनाना चाहिए। मतलब जैसे कि अगर हम उनका वो सब कुछ जो है ना, उनकी रस्म व रवाज अगर मना रहे हैं तो मतलब हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यार वो ठीक है। अगर तो हम उसको ठीक समझते हैं तो फिर बंदा बेशक उसको मनाए, तो फिर बंदा समझ ले कि बंदा मुसलमान है भी या नहीं, क्योंकि दीन ने जो हमें कहा है वो नहीं। क्या कहेंगे? ये लोगों को गलत गाइड किया जा रहा है। इस तरीके के जो इश्तिहार फैलाने वाले लोग हैं, ये इस तरीके के अलामा साहब हैं, ये बिल्कुल लोगों को गलत गाइड कर रहे हैं। ये बिल्कुल लोग नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो मदरसों में पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं। जी 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 बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं ये नहीं, क्योंकि ये मतलब प्रेप क्लास का है, कोई 1 क्लास का है, जब से वो स्कूल जाते हैं
उनको यही बताया जाता है कि इंडिया ने ये कर दिया, जो मतलब शुरू से ऐसे सहाबा कराम के ख़िलाफ़ उसने ये कर दिया वो कर गया। इन्हें शुरू से गलत गाइड किया जा रहा है। अगर इन्हें शुरू से सही बताया जाए ना तो इस तरीके का मतलब जो भी है शर नहीं पैदा होगा, इस तरीके का कोई गलत मतलब हमारे ज़हन में एक्टिविटी नहीं आएगी। लेकिन ये लोगों को शुरू से मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं वो, अगर हम उनको जो समझाएंगे वो बिल्कुल इस तरीके वो अभी वो समझेंगे। आप कहेंगे ये सच है, वो कहेंगे ये सच है। अगर आप कहेंगे ये झूठ है तो वो कहेंगे, ये बच्चे कहेंगे ये बिल्कुल झूठ है। कच्चे दिमाग है ना, उनके दिमाग में जो डालेंगे वो बैठ जाएगा, नशर हो जाएगा, हमेशा के लिए नक्श हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल मैडम आप सही कह रही हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे उन्हें तो पता ही नहीं है कि जो इस तरीके के जो लोग हैं वो मतलब हमारे खिलाफ हैं, हमारे एक मज़हब के मतलब नाम पे जो है ना वो सरासर मतलब जो है ना हमें एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं। मतलब ईमन के मतलब सीधी बात है वो अपना कारोबार कर रहे हैं, कोई इस तरीके की दूसरी राय ही नहीं है। नहीं, आपको लगता है कि होली और दिवाली मनाना ठीक है? जी मुझे तो बिल्कुल लगता है, क्योंकि वो उनका अपना है, हमारा अपना है। हम नहीं मनाते, 12 अप्रैल मनाते हैं, अगर जो वो होली मनाते हैं वो जो उनका अपना है, ये बिल्कुल है। बच्चों को ये बताया जा रहा है कि हिंदुओं के साथ उनके त्यौहार मनाने से जो है वो अल्लाह नाराज़ होगा और शैतान खुश होगा। हमें एज अ मुसलमान हिंदुओं का कोई त्यौहार नहीं मनाना चाहिए, ये बताया जा रहा है बच्चों को। जी नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि उनका अपना मज़हब है, हमका अपना मज़हब। हम अपना 12 अप्रैल मना रहे हैं, वो अपना मना रहे हैं, हॉलीडेज़ मना रहे हैं या जो भी मना रहे हैं वो अपना मना रहे हैं। इस तरीके का वाकई बिल्कुल गलत है। लेकिन इस तरीके के छोटे छोटे बच्चों के ज़हन में ज़ाहिर भरना ये गलत है, ये गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। तो फिर बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, क्या बताना चाहिए? उनको ये बताना चाहिए कि ये जैसे वही समझ जाए कि एडवोकेट अब्दुल मतीन साहब थे, जैसे वो हमें कानून सिखा रहे थे, उनको पकड़ लिया गया, उनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे दे दिए गए, क्योंकि हमें वो यही सिखा रहे थे कि ये बच्चे मतलब पुत्र हटाते नहीं बिकते। मतलब वही सिखाया जा रहा है हमें, हमारे मतलब जेन में ज़ाहिर भरा जा रहा है छोटे छोटे होके कि इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, कि ये नहीं समझाया जा रहा है कि मतलब वो जैसे हम हर बंदा गलत नहीं होता है। अब आप यहीं से अपना मुआवजना हम जो है इंडिया के बच्चों के साथ कर लेते हैं। फिर ये कहते हैं कि इंडिया का नाम नहीं लेना, इंडिया के बारे में बात नहीं करनी। उनका एजुकेशन का निज़ाम देख लें, उनके छोटे छोटे बच्चे किस तरह से जो है फर इंग्लिश बोलते हैं। वहाँ पे रिक्शा चलाने वाला ड्राइवर जो है वो अच्छी इंग्लिश बोलता है। उनके एजुकेशन का मेयार देखें, वो अपने बच्चों को बता रहे हैं कि भाई आपने चाइना के साथ इकॉनमी में अपना मुआवजना करना है, आपने चाइना के साथ इकॉनमी की जंग लड़नी है। और हम अपने बच्चों को क्या बता रहे हैं कि हमने हिंदुओं के साथ जंग लड़नी है, हमने काफिरों के साथ जंग लड़नी है। ये देखिए ये मुल्क मतलब बिल्कुल इस तरीके का है नहीं, ये तरक्की करने के रास्ते पे बिल्कुल नहीं जा रहा है। ये कह रहे हैं वो खिलाफ है, ये खिलाफ है। अभी देखिए वो चांद पे पहुंच गए, हम क्या कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं। महंगाई होगी, नवाज शरीफ आ गया, इमरान खान आ गया, हम इसी तरीके पड़े पे। नवाज शरीफ ने महंगाई कर दी, हम इमरान खान आता है तो वो कहता है इमरान खान ने महंगाई कर दी। देखिए यहाँ पर जो मौलवी वीडियो के अंदर आपने देखा होगा जिसके बारे में बात की जा रही थी, वो बिल्कुल यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट जो इस्लाम के अंदर लिखा है उसी की बात कर रहा है। उसका कहना है कि दुनिया के अंदर जितने भी देवी देवता हैं वो सब झूठे हैं। जैसा कि आप जानते हैं इस्लाम के अंदर एक भगवान का कॉन्सेप्ट है और अल्लाह उनको कहा जाता है, अल्लाह को ही आपको मानना है। तो यहाँ पर तो बिल्कुल सही कह रहा है कि आपको अल्लाह को मानना, अल्लाह को खुश करना। अल्लाह कैसे खुश होगा? जब आप अपने त्यौहार मनाएंगे, उनके नमाज पढ़ेंगे, जो भी उनके रिचुअल्स होते हैं, इस्लामिक रिचुअल्स होते हैं, अगर वो करेंगे तो वो जाके अल्लाह खुश होगा। लेकिन अगर आप हिंदू त्योहारों को मनाएंगे, हिंदू के जो रीति रिवाज है उनको फॉलो करेंगे, तो जो है अल्लाह नाराज होगा और शैतान खुश होगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है, शैतान किसको बोला जा रहा है? अगर आप दीपावली मनाएंगे, होली मनाएंगे, तो ये भगवान के रूप में, जब जैसे भगवान श्री राम जब अयोध्या वापस आए थे तो फिर वहां पर दीपावली मनाई जाती है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जो मुल्ला है यहाँ पर कितना कट्टरता वाली बात बढ़ा रहा है। एक बात अपनी आप बताइए कि ठीक है आपको नहीं मनाना चाहिए, लेकिन आप दूसरे को शैतान कह रहे हैं। मतलब यहाँ पर भगवान श्री राम को नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है, अल्लाह को ऊपर दिखाने का काम किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर मौलवी जो है नफरत जो है बढ़ाने का काम कर रहा है। लेकिन अगर यही बात कोई हिंदू पंडित कर देता या हिंदू कर देता तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भूचाल आ जाता। सोचने वाली बात यह है कि जब आपका कोई घनिष्ठ मित्र होता है, मुस्लिम होता है, वो आपको जो त्योहार होते हैं, हिंदू त्योहार होते हैं, उनकी बधाई नहीं देता है, तो इसी टीचिंग के कारण नहीं देता है। अच्छा, इस वीडियो के अंदर आपने देखा एक पहला व्यक्ति है जिसका कहना है कि अगर आपको मनाना है तो अपने हिसाब से मना सकते हो, इस्लाम के अंदर इजाजत नहीं है। यही वाला फंडा जो है भारत के मुसलमान जो है यूज करते हैं, वो अपने हिसाब से मनाते हैं क्योंकि साथ में रहते हैं और इसी वजह से यहाँ पर मनाते हैं। वो कभी भी अनादर नहीं करते हैं किसी दूसरे त्योहार का। लेकिन इंटरनेट आने की वजह से जो कट्टर मौलवी हैं, जो कट्टर मौलवी के बयान हैं, वो आपको यहाँ पर साफ साफ सुनने को मिलते हैं और जो लोग ये बयान सुन लेते हैं वो हिंदू त्योहारों से किनारा काट लेते हैं। अब अच्छा, यहाँ पर गौर आपको करना है कि जो भी मुस्लिम आपको हिंदू त्योहार विश न करे तो आप उसके मुस्लिम त्योहार भी आप न विश करें, क्योंकि जैसे को जैसा मिलेगा तभी जाकर वो चीजें सही हो सकती हैं। आप हमेशा आदाब आदाब करते रहे, लेकिन
सामने वाला अगर नमस्कार न करे एक बार भी तो फिर आप समझ जाइए कि भैया वो बहुत कट्टर हो चुका है, आप उससे दूरी बना लीजिए, तभी ज्यादा सही रहेगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।